4 5, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 3 4 5 2 3 4 5 हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हमने इसमें लॉजिक क्या करी, टाइमिंग की लॉजिक की है। अब हमें क्या करना है, 2 को 2 सेकंड प्रेस 1 2, ठीक है। 3 को 3 सेकंड 1 2 3, थोड़ा ओवर ही करना है। हाँ 4 को 4 सेकंड 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। एक्सेस कर लिया। अब इसने पासवर्ड एक्सेस कर लिया। अब पासवर्ड एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है, डोर को ओपन क्लोज करना है। तो ये ऑन ऑफ स्विच है ना, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन कर देंगे तो ये देखिए, ये ओपन ये क्लोज, है ना। इतना ही दिखा रहा है हमें, ज़्यादा नहीं ना, ये इतना बस, है ना। फिर वो लॉक हो जाते हैं, है ना। ये ओपन। अब अगर हम पासवर्ड एक्सेस करके ही रखना चाहते हैं, हम रूम पे ही है तो हमने ऑफ कर दिया इसे। ये देखो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब हम ऑन करेंगे तभी ओपन हो करेगा, ठीक है। हाँ इसके बाद हमने रिसेट कर दिया। अब कुछ भी कर लो, हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा ना। ये चीज़ कीपैड में अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये एक्सेस नहीं करेगा, है ना। तो अब इसमें वर्किंग कैसे हो रही है, सबसे पहले कीपैड से एक इनपुट जा रही है कहाँ, बफर आईसी पे। बफर आईसी नंबर होता है 74245। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होता है, इसकी जो इसकी वोल्टेज की लिमिट होती है 5.7 वोल्ट और करंट की लिमिट होती है 110 मिली एम्पियर। अगर उससे ओवर हुआ तो ये आईसी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, बफर 74245, है ना। ये क्या कर रही है, जो भी ओवर करंट ओवर वोल्ट को लिमिट कर रही है, लिमिट करके किसे देती है, माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर ने क्या चेक किया, पासवर्ड, है ना। पासवर्ड आपने एक तो ओके एक्सेस पार्ट में जो कर रहे हो ओके है, और टाइमिंग लॉजिक से किया है तो आउटपुट कहाँ पास कर देगा, सेकंड बफर। और बफर से कहाँ जाएगा, एलईडीज पे, है ना। ये चीज़ है, ये एलईडी की जाएगी, वो एलईडी की जाएगी, ठीक है ना। ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। ये एलईडी ग्लो हो गई मीन्स आपका पासवर्ड ओके, है ना। एक्सेस कर लिया है माइक्रो कंट्रोलर ने। अब इसने क्या किया, ऑन ऑफ की स्विच को ऑन कर दिया, इसे ओपन कर दिया। अब यहाँ से हम जब प्रेस करेंगे तब एक इनपुट कहाँ आएगी, बफर आईसी के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर एक्सेस करेंगे और एक्सेस करके आउटपुट कहाँ देगी, सेकंड बफर। और बफर से कहाँ आ गया, रिले ड्राइवर पे। अब ये जो रिले है ना, ये हाँ ये 12 वोल्ट का होता है ना, 12। हाँ बट यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 को ये एम्पलीफाई करेगी और एम्पलीफाई करके इस रिले को ऑन कर देगी। अब जैसे ही रिले ऑन होगा ना, तो ये जो बैटरी की सप्लाई है वो कहाँ चली जाएगी, स्विच पर। ये स्विच होता है रॉकर स्विच। एक साइड हम इसे स्विच प्रेस करते हैं जैसे कि लेफ्ट में की है, तो क्या करेगा प्लस माइनस, है ना। और सेकंड साइड करेंगे तो इंटरचेंज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं मोटर, ये रॉकर स्विच कनेक्शन चेंज कर देता है। और इसको हमने सप्लाई देने के लिए लगाया 4 वोल्ट की बैटरी, है ना। डीसी मोटर है 4 वोल्ट की। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम एक्सटर्नल कुछ भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो एसी मोटर भी ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब ये कितने वोल्ट में ऑन हो रहा है, 5 वोल्ट में, है ना। डीसी 5 वोल्ट। और हमारे पास क्या एसी है, तो हमने ट्रांसफार्मर लिया। प्राइमरी में कितना वोल्ट दिया, 230, और सेकेंडरी में हमें कितना मिला, 18 हमने कहाँ दे दिया, ब्रिज में। ब्रिज ने क्या किया, एसी से डीसी में कन्वर्ट किया। देन कैपेसिटर थ्रू हमने फिल्टरिंग कर ली। अब फिल्टर करके प्योर डीसी मिल गई। यहाँ रिक्वायर्ड कितनी, 5, और यहाँ कितना आ रहा है, 18, है ना। तो उसको वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हमने क्या कर लिया, फिक्स 5 कर लिया, है ना। और फिक्स 5 हमने पूरे सर्किट में प्रोवाइड करा दिया। ये चीज़ है, ठीक है। ये है आपका प्रोजेक्ट। अब आप एक बार अच्छे से समझ लो। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पाथ होता है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट, ये कैपेसिटर जो लगा है, ये सिरेमिक कैपेसिटर है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पार्ट है, सिरेमिक फिल्टर करने के लिए होता है ना। कैपेसिटर हर जगह फिल्टर, ये इसको छूना मत, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है 12 मेगाहर्ट्ज का, हाँ। और ये आपका रीसेट पार्ट है ना, ये पूरा रीसेट पार्ट है। ये स्विच है ना रीसेट करने के लिए। और ये आपका कीपैड है, हाइडन रखा गया है, इसका नंबर भी किसी को नहीं पता चलेगा, बस हमें ही पता है, ठीक है। ये एलईडी मतलब ऑन में, ये पावर ऑन ऑफ की एलईडी है, ये पासवर्ड एक्सेस की एलईडी है, और ये रिले यहाँ की सप्लाई ऑन है तभी इसकी। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का क्या वर्क है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, 12 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक पल्स जनरेट करता है ना माइक्रो कंट्रोलर को। सर को दे दिया गेट, रेलवे गेट, हाँ रेलवे गेट दे दे सर को, दे दे तो दे दे, अपन बताएंगे। 3 कल ही है ना आप लोग का, ठीक है। फिर वायर काट के, हाँ ठीक है, कर दिए, क्या बात है। हाँ और बस, अरे ज़्यादा लेंगे ना, हाँ ठीक है, डबल एक ही बार हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। थोड़ा पुश करके रखना पड़ेगा, हाँ पुश करके रखना पड़ेगा, थोड़ा पावर नहीं दोगे, हो गया। ये अपन ऑफ कर देंगे बाबा, इतना लॉक नहीं करना।
ये देखो। अच्छा, इतना लॉक मत करना, मैं यहाँ कुछ लगा देता हूँ। हाँ गम, ग्लू गम मंचित यहाँ पे लगा देना, तो एक ये कनेक्टर वनेक्टर कुछ मंचित ये देख, अरे वो बैटरी मोटर चालू नहीं कहीं वहाँ पहुँचते कहीं लाग ना हो जाए। वो रहने दे, ये देख यहाँ पे गम लगा के कुछ लगा देना यहाँ पे थोड़ा सा इतने जगह पे, यहाँ पे इस जगह से। ये लो उधर दे दो, इनको देख लो। हाँ।